हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हो कवर कर लिया था। 1 से लेके 5 तक का डीके गोयल का क्वेश्चन क्लास 12 का। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप पे डिस्कशन कर रहे थे, और वो भी पार्टनरशिप के फर्स्ट पार्ट के बुक में सबसे जो पहला चैप्टर है हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 को जो हो हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है आशा एंड लता दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है इन लोग का 1:2। आशा इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज। आशा को जो सैलरी की बात की गई पर एनम देने की, वो बात की गई है 2 लाख रुपीज। तो आशा जो है काफ़ी मेहनती पार्टनर है, तो इसलिए उनको सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है, किया जा रहा है दोस्तों 2 लाख रुपीज पर एनम का। लता जो थोड़ा सा लेजी पर्सन है, उसको जो हो सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो जैसा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड किया जाए, हर पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड किया जाए, और हर पार्टनर को जो सारी चीज़ें जो हो प्रोवाइड की जाए। तो जिसको क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कमीशन भी इनको दिया गया है 8% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कोई सी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले इनको नेट प्रॉफिट का 8%। तो नेट प्रॉफिट सर है कितना? तो नेट प्रॉफिट है 5,40,000 रुपीज। तो चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आशा का कमीशन, तो आशा कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो आशा कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना है? नेट प्रॉफिट है सर 5,40,000। 5,40,000 का आपको 8% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, तो आपको यहाँ पे नीचे 100 ही रखना है। अगर आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन रहता है तो आपको इस 100 में इस 8 को ऐड कर देना रहता है। जितना भी परसेंटेज रहेगा उसको आपको ऐड करके, अभी मैं बताऊंगा आफ्टर के लिए। तो यहाँ से देखिए आपका कमीशन कितना आ रहा है हम लोग का दोस्तों। तो यहाँ से 0 कैंसिल, और 54 जब हम लोग का हो जाएगा, देखिए 5,400 इंटू जो हो 8 हम लोग करेंगे, तो हम लोग को जो कमीशन देखने को मिलेगा वो मिल गया 43,200 रुपीज़ का। तो 43,200 का जो हो कमीशन आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग का हो गया आशा का, तो यहाँ पे लिखेंगे 43,200। अब हम लोग बात करते हैं जो लता की। तो बोला है क्वेश्चन में, लता इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लता का कमीशन। तो लता कमीशन की बात करें तो नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 5,40,000। आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है 5,40,000 इंटू आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आफ्टर की बात की गई, तो मैंने अभी आपको बताया कि 8 अपान अब जब करेंगे आफ्टर के लिए तो 108 करेंगे। जितना भी परसेंटेज रहता है ऊपर उसको नीचे 100 में ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से अब इसको देखेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 108 है, तो 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 54, और 54 से ये कितनी बार में चला जाएगा दोस्तों? 10,000। तो 10,000 इंटू 4 हो जाएगा हम लोग का 40,000। यहाँ से लता का कमीशन आ गया कितना? 40,000, और आशा का कमीशन आ गया 43,200। इसको आप वर्किंग नोट में दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है क्या सर? बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर तो क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले बताया गया था कि आंख बंद करके आपको क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट लिखते टाइम आपको ये देख लेना है जरूर कि कहीं कहीं क्वेश्चन में जो हो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम तो छिपा नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम तो नहीं छिपा है। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया था सर? एग्जाम्पल में देखिए, इसको आपको जरूर से एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना है। कहीं क्वेश्चन में आपको रेंट तो नहीं दिख रहा है, कहीं क्वेश्चन में आपको जो हो इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं दिख रहा,
कहीं क्वेश्चन में आपको मैनेजर कमीशन तो नहीं दिख रहा। तो तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में, मतलब तीन चीज़ें जरूरी नहीं है, आपको ये देख लेना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम कोई क्वेश्चन में दिया तो नहीं है। आप उसको उस नेट प्रॉफिट में से या तो उसको माइनस, अगर एक्सपेंस है तो माइनस, अगर वो आपके लिए जो हो गेन है, प्रॉफिट है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हम लोग को कितना दिया है सर? नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपको दिया है 5,40,000, तो 5,40,000 रुपया नेट प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में सर पार्टनर की सैलरी और कमीशन की बात की गई थी। तो आशा की सैलरी दी गई है 2 लाख पर एनम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 आशा सैलरी, और आशा की सैलरी दी गई है दोस्तों 2 लाख रुपीज पर एनम। तो आपको डायरेक्ट इसको लिख लेना है, कोई मल्टीप्लाई 12 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली सैलरी दिया रहता है तब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करके उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे बात कमीशन की, तो 2 पार्टनर कमीशन या आशा कमीशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर जो हो एक दूसरे लता है, वो लता का कमीशन लिख लेते हैं। तो 2 आशा कमीशन की अगर हम लोग बात करें, तो आशा कमीशन को अभी हम लोगों ने निकाला था 43,200, तो यहाँ पे लिखेंगे आशा कमीशन 43,200। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लता कमीशन की, तो लता को कितना कमीशन मिला सर? तो लता को कितना कमीशन मिला देख लीजिए। तो लता को मिला जो हो 40,000 का, 40,000 रुपये का जो हो लता को कमीशन मिला। अब देखिए, अब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना सर, तो और कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा और कुछ तो दिया नहीं है, तब हम लोग को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करिए चलिए। तो आपको क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो ये हम लोग का हो गया क्या? टोटल। तो हम लोग का हो गया टोटल 5,40,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है, और जो भी क्रेडिट साइड है अमाउंट लार्ज, उसमें से आपको माइनस करके बैलेंस निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो अगर डेबिट साइड ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपीज प्लस 43,200 और प्लस 40,000, तो यहाँ से आपको निकल के आता है 283,200, 2,83,200 रुपया। इसको आप माइनस करेंगे 5,40,000 में से, तब आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग 5,40,000 में से इसको अगर माइनस करते हैं, तो आंसर आता है दोस्तों 2,56,800। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर। अब न किसके किसके बीच प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? तो आशा कैपिटल, और हम लोग का क्या है? लता कैपिटल। तो आशा की अगर हम लोग बात करें, तो अब इसको शेयर निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है? 2,56,800। आपको करना क्या होता है कि आप जितना भी, जो भी ज़्यादा वाला अमाउंट होता है डेबिट या क्रेडिट में का, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर लेंगे दोनों साइड में जो आपको ज़्यादा अमाउंट का बैलेंस दिखेगा उसको आप टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद आप जो भी कम अमाउंट वाला होगा उसमें से माइनस करेंगे, तो आपको ये बैलेंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग का कितना है? 2,56,800। अब इसको हमको डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में। तो देखिए 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो आशा कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये देखिए 2,56,800 इंटू किस रेशियो में करना है? 1:2 में। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? आशा का 1/3, और अगर हम लोग बात करेंगे लता का, तो इनका हो जाएगा 2/3, क्योंकि देखिए 2:1 का रेशियो था ये, अरे सॉरी 1:2 का रेशियो था ये, और 1:2 का जब रेशियो था, तो ये है आशा का और ये है लता का। तो इनको कितना पार्ट मिल रहा है? आशा को 1, तो 1/3, और लता को कितना मिल रहा है? 2, तो 2/3। क्यों सर नीचे 2 3 कैसे हो जा रहा है? तो दोनों को क्या किया जाता है? डिनोमिनेटर में इसको ऐड करके लिखा जाता है। तो अगर आशा की बात करें तो 1/3 और लता की बात करें तो 2/3। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2,53,800 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से,
तो आ गया 85,600। तो यहाँ पे 85,600 आशा का। और अगर हम लोग लता की बात करें तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो यहाँ पे आ गया 1,71,200। तो हम लोग का लता का आ गया 1,71,200। तो यहाँ से आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिला। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। सर हाँ, आंसर तो बहुत ही सुंदर जो हो हम लोग का आ गया। आशा का कितना 85,600 और लता का कितना आ गया 171,200। सिर्फ आप आंसर को ही देख के मत खुश होया करिए, आप जो क्वेश्चन को समझने का भी कोशिश किया करिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए सर, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3। तो यहाँ पे देखिए A और B का दोनों का रेशियो दे दिया है 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख। तो ठीक है सर, A की कैपिटल कितनी है? A की कैपिटल है सर 4 लाख। तो लिख लेते हैं हम लोग, A की कैपिटल है 4 लाख। और B की बात करें तो B की कैपिटल है 8 लाख। तो B की कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, B की कैपिटल है 8 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू ए 10% एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले A का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया A का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल B का। तो देखिए A को कैपिटल पे 10%, तो कैपिटल कितनी थी A की 4 लाख और उसका 10%, तो 10% निकाल दीजिए दोस्तों। 10% निकालिए सर। क्या बात करते हैं, 4 लाख का 10% कितना हो गया सर 40,000। ये भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है B का। B का कितना है 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट 10%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 8 लाख का 10% कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल। क्या सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? 8,000 इंटू 10 कितना 80,000। तो 8 लाख का 10% कितना आ गया 80,000। अब हम लोग आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि B इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे B के कमीशन की। हाँ सर चलिए बात कर लीजिए। तो B का कमीशन निकालना तो बहुत ही आसान है सर। नेट प्रॉफिट का 10%, वो भी बिफोर लिखा है। तो देखिए नेट प्रॉफिट सर आपको क्वेश्चन में कितना है, देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन लिखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 4,80,000। तो चलिए देखिए 4,80,000 का कितना परसेंट 10%। 10% है, वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर एनी चार्जेज या कमीशन। तो क्या कर देंगे, इसमें ऐड करने की जरूरत है बिफोर में? नहीं सर, बिफोर में तो आप ऐड करने के लिए नहीं बताए थे, आफ्टर में आप बताए थे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे देखिए 4800 इंटू 10 हो गया हम लोग का 48,000। तो बी का कमीशन कितना आ गया सर? बी का कमीशन 48,000 सर, आंसर में भी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, मतलब सही जवाब। अब देखिए बी का हो गया। बी के बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे। कह रहा है ए इज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखिए कह रहा है कि सभी कमीशन को चार्ज करने के बाद, सभी कमीशन चार्ज करने मतलब कितने बंदे थे, बी ही था। तो बी को चार्ज करने के बाद जितना बचा ए को उसमें से 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए की, तो देखिए ए का जब हम लोग कमीशन निकालने जाएंगे तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा। पहले नेट प्रॉफिट था सर आपका 4,80,000 का। अब बोला है कि आल कमीशन को चार्ज करने के बाद, मतलब बी के कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो बी का कमीशन का कितना आया था 48,000। तो इसको आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 10 में से 8 गया 2, अब 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे बचा 4, 4,32,000। इस 4,32,000 पे अब आपको ए का कमीशन कैलकुलेट करना है। वो भी ए का कमीशन कितना है 8%,
और आफ्टर है तो आपको क्या करना है सर, 100 की 108 सर, 108 आपने बताया था, हाँ सर, तो हम लोग करेंगे 108। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 54। अब इसको 54 से डिवाइड करिए और जितना आएगा फिर उसको 4 से आपको मल्टीप्लाई। तो चलिए 4,32,000, 4,32,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 54, तो आंसर आपको देखने को मिलता है 32,000। तो सर आप तो मोबाइल से कर ले रहे हैं, हम लोग कैसे करें? तो आप लोग भी कैलकुलेटर या जो हो अपने से करिए, क्योंकि जो हो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ए का कमीशन हम लोग का कितना आ गया, 32,000। क्या सर आंसर आया ये? हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। तो ए का कितना आ गया हम लोग का कमीशन, 32,000। तो देखिए बी का भी आ गया, ए का भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात करें तो वो भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। आपको बनाना क्या है, बनाना है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हम लोग कर रेडी है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे सबसे पहला काम जो कि आपको लाइफ में करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया था सर क्वेश्चन में, तो देख लीजिए एक बार, नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया था 4,80,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट 4,80,000। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे सैलरी और कमीशन और आईओसी की बात की गई थी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम था किसका, तो देख लीजिए एक बार, नाम तो भूल गए, नाम है ए और बी। तो दो पार्टनर है हम लोग का, ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था हम लोग का कितना, ए का सर आया था यहाँ पे 40,000 और बी का कितना आया था, बी का आया था 80,000। सर आप इतना जल्दी भूल जाते हैं, हाँ। तो 40,000 और बी का आ गया 80,000, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो दोनों का कितना आ गया, 1,20,000। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का कितना आ गया, 1,20,000। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सैलरी और कमीशन। देखिए यहाँ पे आपको सैलरी और कमीशन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में सर कमीशन दिया हुआ है, सैलरी तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, सैलरी नहीं है कमीशन है। तो बी का कमीशन और ए का कमीशन, चलिए तो हम लोग लिखेंगे टू बी कमीशन और हम लोग का हो गया टू ए कमीशन। तो अगर हम लोग बी कमीशन की बात करें तो बी कमीशन आ गया 48,000 और ए कमीशन आ गया हम लोग का 32,000। अब सर और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, तो आपको क्रेडिट साइड का आइटम का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का हम लोग का टोटल हो जाएगा 4,80,000 और डेबिट साइड का टोटल करिए, जितना आएगा आपको क्रेडिट साइड में उसको माइनस करना है। तो चलिए अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहले है हम लोग का 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 32,000, तो आ गया हम लोग का 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज को 4,80,000 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2,80,000। तो उसको आपको क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सर, और क्या करना है। तो देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए कैपिटल और बी कैपिटल। तो ए कैपिटल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर तो 2 लाख और 2,80,000, 2 लाख तो इसका टोटल आया था, उसको 4,80,000 में से माइनस किए तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया सर,
2,80,000। तो 2,80,000 को अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो पे? सर रेशियो तो पता नहीं, रेशियो देखिए दिया है 2:3। तो 2:3 का मतलब हो गया सर ए को कितना 2/5 और बी को कितना सर? तो बी को हम लोग का हो गया 3/5। तो देखिए 2,80,000, अब इसको करना पड़ेगा 1 मिनट। तो 2,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया हम लोग का 1,12,000 रुपया। तो 1,12,000 आ गया हम लोग का ए का। और बी की बात करें दोस्तों तो 2,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,68,000। तो ये हो गया हम लोग का 1,68,000 बी का। आंसर हम लोग चेक करते हैं, देखिए सही आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से देखना पड़ेगा, आ गया तो अच्छी बात है। तो देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ए 1,12,000 और बी का आ गया हम लोग का 1,68,000। तो यहाँ पे आपका आंसर हम लोग का भी यही आया था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो हो समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप जरूर देखिएगा, और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल जो बनाया वो था हम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, लेकिन अब बारी है फिक्स्ड कैपिटल की। अब बारी है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल की। तो फिक्स्ड कैपिटल में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये काफ़ी टाइम टेकन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग का भी बनाना है और फिक्स्ड कैपिटल का भी पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो देखिए एक्स और जेड दो पार्टनर, सॉरी वाई एंड जेड दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल दे दी है 2,50,000 वाई की, और जो हो जेड की जो हो 1,50,000 की रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2023 ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। चलिए तो सबसे पहला काम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी किसका, सबसे पहले हम लोग करते हैं वाई का। तो वाई के बारे में बोला है कि इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% पर एनम का है। तो 2,50,000 का 9% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, और 25 9 जा कितना हो गया हम लोग का 9 5 जा 45, 4 कैरी 2 लाख बोले 22,500 का आपको इनको जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिला। तो ये हो गई वाई की जो हो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला 2,50,000 इंटू 2, इनकी कैपिटल कितनी थी 1,50,000 थी। तो अब इनकी जेड की कैपिटल कितनी हो गई 1,50,000। देखिए यहाँ पे 1,50,000 है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर 9%, इनका भी 9% सबका है। तो 9% जो कैलकुलेट कर लेंगे तो 15 9 जा होता है सर 135। तो 135 और 2 0 साथ में फ्री, तो मतलब हो गया 13,500 रुपया। तो जेड को हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 13,500। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे बोल रहा है कि जेड इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। जेड की जो सैलरी है वो 60,000 पर एनम है, टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब यहाँ पे बोला है कि जेड को कमीशन भी मिल रहा है नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर के लिए मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जेड के कमीशन की, जेड कमीशन, देखिए यहाँ पे आपको तो दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा वहाँ पे फोटो आ रहा होगा ना। तो अब हम लोग आगे उसको कर लेंगे, ठीक है।
तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको बनाना क्या है सर? बनाना है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, दूसरा है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए अभी हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग का पढ़ के आया है, अब हमको बनाना है पहले फिक्स्ड का, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग का भी मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो अब बताए थे मैंने आपको कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहला काम आपको यहाँ पे है बाई नेट प्रॉफिट लिखने का। क्या करने का सर? नेट प्रॉफिट कितनी बार बताएंगे सर? तो अब देखिए सबसे पहला काम क्रेडिट साइड में है हम लोग का नेट प्रॉफिट लिखने का। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सुना सुना सा माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कलरफुल बना दे रहे हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए आपको जो है इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कलरफुल हम लोगों ने बना दिया। तो बाय नेट प्रॉफिट हम लोग का क्वेश्चन में कितना दिया है सर? देख लीजिए क्यों पूछ रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू बी 2,12,000। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग को दिया है नेट प्रॉफिट 2,12,000। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो एडजस्टमेंट में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वाई का, जेड का है। वाई का आ गया था हम लोग का 22,500 और जेड का आ गया था 13,500। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइटिंग देखिए थोड़ी सी खराब मेरी दिख रही होगी इस बोर्ड पे, क्योंकि अभी हमको प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो वो भी मत करिएगा, क्योंकि उसके लिए अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का है हम लोग का यहाँ पे, और यहाँ पे जेड का है। तो वाई का कैलकुलेट किया मैंने, तो वाई का हम लोग का आया जो 22,500। तो वाई का हम लोग का आया 22,500 और जेड का आ गया था 13,500। और दोनों को हम लोगों ने मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो हो इनका गठबंधन होने के बाद तो 5 5 10 0 तो 3 2 5 6 2 1 3 36,000। तो दोनों को ऐड करने के बाद 36,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिलता है। उसके बाद सर सैलरी की बात की गई थी जेड की। जेड को मिल रहा है सैलरी, जेड काफ़ी मेहनती आदमी है इसलिए उसको सैलरी मिलेगा। सैलरी कितना मिल रहा है सर? देख लीजिए क्यों पूछ रहे हैं। सैलरी की बात अगर की गई थी जेड के तो 60,000 पर एनम। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 60,000 पर एनम, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर मंथ रहता तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब हम लोग बात करते हैं कमीशन की। टू जेड कमीशन, तो जेड के कमीशन के बारे में क्या बोला था सर? जितना भी उसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? नेट प्रॉफिट है सर 2,12,000, उसका आप निकाल दीजिए 6% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए आफ्टर आ गया सर, हाँ आ गया। कितनी बार बताएंगे सर आफ्टर है बिफोर है? तो 2,12,000 है ये, ठीक है। 2,12,000 का 6%, वो भी आफ्टर। तो आफ्टर के लिए बताइए 100 में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? कितनी बार बताएंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए 6/106, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा हम लोग का कितना, करिए तो हम लोग देखिए ये कट जाएगा हमको लगता है 2 बार में, तो आ जाएगा ये कितना, देखिए 30 है ना, हाँ 30 है। तो ये आ गया हम लोग का 2,000 और 2,000 इंटू 6 हो जाएगा हम लोग का 12,000। तो यहाँ से 12,000 का जेड को कमीशन मिल रहा है।
अब यहाँ पे 12,000 हो गए। अब हम लोग को करना है टोटल, तो टोटल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड का अमाउंट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,12,000, 2,12,000। और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, इसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये बिना काम का आ गया है। तो इसको हटाने के बाद अब हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर YZ। प्रॉफिट हम लोग का कितना है सर, प्रॉफिट निकालिए तब में पता चलेगा। अब देखिए हम लोग को क्रेडिट साइड तो ऐड करना नहीं, क्रेडिट साइड में 2,12,000 दिख रहा होगा, लेकिन डेबिट साइड ऐड करना है, तो डेबिट साइड हम लोग ऐड करेंगे। देखिए 36,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000, यहाँ से हम लोग का आ गया 1,08,000। 1,08,000 को आप माइनस कर दीजिए 2,12,000 में से, तो 2,12,000 में से सर माइनस कर दिए तो 1,04,000 रुपया आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट। तो फॉर्म में हो गई प्रॉफिट 1,04,000 की। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे Y एंड Z में, तो 1,04,000 को सर Y और Z में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इतना पूछ क्यों रहे हैं, तो देखिए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सर कुछ तो नहीं दिख रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो अब जब कुछ ना दिखे तो आपको क्या कर लेना है, इक्वल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इक्वल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको 1,04,000 को। तो हम लोग का सर आंसर आ गया 52,000 Y का, और 50 Z का आ गया 52,000। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिक्स कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Y करेंट अकाउंट, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लिखेंगे Z करेंट अकाउंट। अभी तक हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते थे क्योंकि वो जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल का अगर हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे Y करेंट अकाउंट और Z करेंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आंसर आ गया हम लोग का इंडिविजुअल प्रॉफिट 1,04,000, सर राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोस्तों ये हम लोग बनाएंगे जबकि ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा कैपिटल मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी तक हम लोग बना रहे थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, तो ये हम लोग को है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक हो गया हम लोग का ये ऊपर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा ये आपको नीचे दिख रहा होगा जिसका नाम है करंट अकाउंट। सर ऐसा क्यों बताइए, 2 अकाउंट बनवा दे रहे हैं, मेहनत का काम। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि इसमें कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, और फिक्स कैपिटल रखने के लिए आपको उसको एक फिक्स्ड जो हो कैपिटल रखने के लिए आप ही सोचिए कि एक अलग अकाउंट अगर हम लोग बना देंगे तो बार बार उसमें जो हो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बार बार ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो वो कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होगी। जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके लिए एक अलग से जो हो हम लोग अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। ये कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट ना हो तो इसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सर एक कंडीशन में फ्लक्चुएट तो हो सकती है, हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। कब? तो देखिए जब कैपिटल अकाउंट एक ही कंडीशन में फ्लक्चुएट हो सकती है, जब पार्टनर्स बीच में एडिशनल कैपिटल लेके आए या पार्टनर्स बीच में कैपिटल विथड्रॉ करे। तो क्या इस कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर लेके आया तो बाई कैश या बैंक अकाउंट, अगर जो हो विथड्रॉ किया तो टू कैश या बैंक अकाउंट हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सर ज़्यादा नॉलेज अभी तो हम लोग ले चुके हैं, ठीक है, थ्योरी का, अभी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए बैलेंस अगर की हम लोग बात करें वाई की और जेड की, तो देखिए वाई का कैपिटल का कितना बैलेंस है 2,50,000, और जेड का कितना है सर, जेड का है 1,50,000। तो लिखिए
हम लोग वाई में लिखेंगे 2,50,000 और जेड में लिखेंगे 1,50,000। और सर कुछ है, या तो एडिशनल लाया है या विथड्रॉ किया है क्वेश्चन में, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, न तो एडिशनल लेके आया है बीच में और न तो विथड्रॉ किया है। तो चलिए अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे और कुछ नहीं जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कमीशन, कुछ नहीं, क्योंकि वो सब जाएगा हम लोग का पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहाँ पे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए वाई का हो गया हम लोग का, कौन कौन से पार्टनर थे हम लोग के, 1 मिनट, वाई जेड थे ना, तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया है, इसको आप वाई बना लीजिए। और ये हो गया हम लोग का जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सर बैलेंस बीडी होता है, सर आप बैलेंस सीडी लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। और यहाँ पे इसको हम लोग बैलेंस करके, ठीक है, क्लोजिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे क्या? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और कितना बैलेंस है सर? वाई का है हम लोग का 2,50,000 और जेड का है हम लोग का 1,50,000। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पे वाई का हो जाएगा 2,50,000 और जेड का हो जाएगा 1,50,000। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाते टाइम आपको पता है कि जितना भी एडजस्टमेंट है सारा अब इसमें भेजेंगे। सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट दिख रहा है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको बताया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जितना भी डेबिट साइड है सारा पार्टनर्स किस करंट अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर वाई का कितना है, जेड का कितना है? वाई का है हम लोग का 22,500 और जेड का है 13,500। तो यहाँ पे वाई में लिख लेंगे 22,500 और जेड में लिख लेंगे 13,500। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्टनर सैलरी। तो देख लेते हैं सैलरी दिया था कि नहीं। हाँ दिया था सर, लिखिए आप। तो बाई पार्टनर सैलरी। सर सैलरी कितना दिया था? सैलरी सर दिया था जेड का सैलरी दिया था 60,000। तो देखिए जेड को सैलरी मिल रही है क्योंकि वो बहुत ही भला मानुस और ठीक है काफ़ी मेहनती आदमी है, तो मेहनती आदमी को सैलरी हमको देनी पड़ती है। तो ये है 60,000। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनर सैलरी के बाद कमीशन की। तो यहाँ पे देखिए कमीशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम लोग लिखेंगे बाई पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। तो कमीशन हम लोग का सर कितना आया था? जेड का, सर जेड का आया था कमीशन 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या करते हैं सर? ये बैलेंस भी लिखते हैं प्रॉफिट वाला। हाँ सर ये भी लिखना पड़ेगा। आप किस नाम से सर? तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना है सर? तो 52,000 वाई का और 52,000 जेड का। तो 52,000 ये वाई का हो गया और ये 52,000 जेड का हो गया। अब हम लोग को करना है टोटल। अब देखिए हम लोग टोटल करेंगे, अब आंसर देखेंगे कि हम लोग का कितना आ रहा है। तो 22,500 वाई का, 22,500 वाई का प्लस 52,000 हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। वाई का हम लोगों ने ऐड किया था 74,500। वाई का आ गया हम लोग का 74,500। जेड की अब हम लोग बात करते हैं। तो जेड का हम लोग का कितना है सर? जेड का देख लीजिए 13,500 प्लस 60,000
प्लस 12,000 प्लस 52,000, तो हम लोग का आ गया 1,37,500। तो जेड का आ गया 1,37,500। ये हो गया हम लोग का। अब इसको क्या करना है सर, आपको इसको बैलेंस कर देना है। तो हम लोग बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे y का हो गया 74,500 और जो हो जेड का हो गया 1,37,500 और यहाँ पे हम लोग का हो गया टोटल। तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग का आया था 2,50,000 और जेड का आया था 1,50,000। हाँ सर आया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखिए हम लोग का कितना आ गया। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से पहले सर फिक्स्ड कैपिटल का तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल का करंट अकाउंट का हम लोग अभी बनाए थे। करंट अकाउंट में कितना आया 74,500 और जेड का आ गया था 1,37,500 और ये कैपिटल अकाउंट का हम लोग का बैलेंस है फिक्स्ड का। अब हम लोग बनाएंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे जो हो सुना सुना है जहाँ, तो अब इसको हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर, ये y, ये z। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का पर्टिकुलर, ये हो गया हम लोग का y, ये हो गया हम लोग का z। अब सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम होता है आपको बैलेंस लिखना। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो y का हम लोग का सर कितना बैलेंस था, y का हम लोग का था सर 2,50,000। z का कितना था सर, z का था 1,50,000 मतलब 1,50,000 और y का हो गया 2,50,000। इसको लिखने के बाद सर क्या करना है, इसको लिखने के बाद आपको सारे एडजस्टमेंट को लिखना है। तो सबसे पहला हम लोग का आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम लोग का पार्टनर का सैलरी, उसके बाद हम लोग का पार्टनर का कमीशन, और कुछ दिया था सर, और कुछ नहीं दिया था। तो पार्टनर की सैलरी 60,000, कमीशन 12,000। अब देखिए मैं दोनों अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फिक्स्ड का दोनों अकाउंट को साथ में मर्ज कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग फ्लक्चुएटिंग बोलने लगते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500, 13,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का हम लोग का 22,500 और जेड का हो गया हम लोग का 13,500। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का हम लोग का कितना था 22,500, जेड का कितना था 13,500। पार्टनर की सैलरी में जेड की सैलरी दी हुई थी और पार्टनर के कमीशन में जेड का कमीशन दिया हुआ था, क्योंकि जेड जो है काफ़ी भला मानुस था और जो है काफ़ी मेहनती आदमी था, तो इसलिए जो है उसको सैलरी भी दे दी फॉर्म और कमीशन भी दे दी। वाह। अब हम लोग बात करते हैं सर और कुछ जाएगा, तो और कुछ नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग को करना पड़ेगा टोटल। तो चलिए अब y का अगर हम लोग टोटल करेंगे सर, करिए जल्दी। तो 2,50,000 प्लस 22,500, 2,72,500। तो आ गया हम लोग का सर। और कुछ छूट गया है आपसे, हाँ एक चीज छूट गई है, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस। तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कितना था 52,000, वो भी आपको लिखना है। यहाँ पे हो गया हम लोग का y का 52,000, z का भी 52,000। देखिए सारा आइटम अब हो गया हम लोग का। अब इसको आप ऐड करना है, तो ऐड करने पे हम लोग का कितना आ रहा है सर 3,24,500। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 3,24,500।
अब हम लोग बात करते हैं जेड की, तो 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000, आगे हम लोग का 2,87,500, 2,87,500। अब यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। वाई में कितना आ गया, 3,24,500 और जेड में कितना आ गया, 2,87,500। यहाँ पे हो गया हम लोग का टोटल 3,24,500 और 2,87,500। सर आप डबल कॉलम नहीं कर रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा। हाँ, आपको डबल कॉलम ये कर लेना है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब के लिए देखिए, अब आंसर हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो फ्लक्चुएटिंग के लिए 3,24,500 और 2,87,500। हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। 3,24,500 और 2,87,500 का जेड का। तो यहाँ पे हो गया ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। तो आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 6 फिर 7 और फिर 8। तो उम्मीद है कि आपको जो हो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में, ठीक है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।